Good morning, ninth class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, today we are going to discuss some important questions from chapter 4 Civics. And the title of the chapter is Working of Institutions. First question is, what do you understand by 0R? 0R से अथवा जो शून्यकाल है उससे आपका क्या अभिप्राय है? आंसर देखिए बेटा, द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर इन बोथ द हाउसेज हैज़ कम टू पॉपुलरली नॉन एज क्वेश्चन आर, कि दोनों ही सदनों में जो क्वेश्चन आर है, जो प्रश्नकाल होता है, उसके बाद का जो अगला घंटा है उसको एक प्रकार से 0R कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है बेटा. इट इज़ अ 0R इन मोर देन वन सेंस. तो इसके पीछे कुछ और भी विचार हो सकते हैं, यानी इसके पीछे जो दूसरा आशय भी हो सकता है कि इसको 0R क्यों कहा जाता है, या R क्यों लगाते हैं, एक ही घंटे का प्रोग्राम करते हैं, या 0R क्यों कहते हैं. इसके पीछे अलग अलग सेंस हो सकते हैं, आशय हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं. इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट R. तो इस तरह का ये एक R है जिसका जो प्रोसीजर है सदन में, इसका वहाँ पर कहीं उल्लेख नहीं है 0R का. कहीं इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है कि ये 0R होगा ही होगा, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है. फिर भी ये प्रचलन में है. इट स्टार्ट्स एट 12 नून. तो लगभग ये 12 बजे शुरू होता है दोपहर को. विच इज़ 0R ऑफ द डे, जो कि दिन का 0R होता है, इसी को 0R कहते हैं. अर्थात 12 से 1 बजे तक. 1 बजे फिर लंच का टाइम हो जाता है. It came to be called an hour also because it continued for one full hour. तो इसको 1 घंटा भी कह देते हैं, कई बार 0R कह देते हैं, यानी 12 से 1 बजे तक. कई बार इसको NR भी बोल देते हैं कि 1 घंटा, क्योंकि ये 12 से अमूमन 1 बजे तक चलता है. 1 बजे फिर क्या होता है, जो हाउस होता है उसका लंच का टाइम हो जाता है. अनटिल द हाउस रोज फॉर लंच, यानी कि 12 बजे स्टार्ट होकर के 1 बजे तक, जबकि हाउस लंच के लिए चला जाता है, उठ खड़ा होता है. एट 1 PM. इन द रूल्स देर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी 0R एट ऑल. और जो नियमावली है, जो रूल्स हैं हाउसेज की, जो प्रोसीजर के, जो कार्यवाही के, जो वर्किंग के, उसमें इस तरह का कोई मेंशन नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है कि 0R होगा या नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अपोजिशन. अपोजिशन होता है विपक्ष, कि वे राजनीतिक पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, जो कि पावर गेन नहीं कर पाती हैं और मेजॉरिटी उनको प्राप्त नहीं होती है, तो उनको अपोजिशन में बैठना पड़ता है, विपक्ष में बैठना पड़ता है. तो विपक्ष में बैठने के भी कुछ दायित्व होते हैं, उनके अपने कुछ काम होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं. उनमें से कुछ फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, अपोजिशन performs many function and the most important ones are as follows. फर्स्ट है क्रिटिसिज्म, आलोचना करना. तो विपक्ष का सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है सरकार को क्रिटिसाइज करना. सरकार अच्छे काम करे तो भी उसमें कोई ना कोई कमियां निकालते हैं, और कमियां हैं तो उनको पब्लिक के सामने लेकर ही आते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द अपोजिशन इज़ टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. तो सबसे बड़ा काम क्या होता है, सरकार की आलोचना करना. It points out the Prime Minister and his government's drawbacks of the policies. कि प्रधानमंत्री और उसकी जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज़ में जो भी कमियां हैं उनको पब्लिक के सामने ये लेकर आते हैं, पब्लिक डोमिनियन में लेकर आते हैं. कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट. तो अपोजिशन सरकार के साथ कोऑपरेशन भी करता है, सहयोग भी करता है. वन इम्पोर्टेंट इज़ दैट देर आर ऑलवेज कंसल्टेशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर्स ऑफ द अपोजिशन. तो जो एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो कार्य है अपोजिशन का, वो ये भी है कि विभिन्न अवसरों पर वो सरकार के साथ कोऑपरेशन करते हैं, सहयोग करते हैं, जबकि राष्ट्रीय हित के जो विषय होते हैं वहाँ पर अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल कर के काम करते हैं. नेक्स्ट है अल्टरनेटिव गवर्नमेंट. तो जो अपोजिशन होता है वो एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है. हमेशा उनकी कोशिश होती है
कि जो पार्टी अब सत्ता में है, पावर में है, वो किसी प्रकार से उसको वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाए और खुद सरकार बना लें। कई स्टेट्स में तो आपने देखा ही होगा, महाराष्ट्र में कुछ पिछले दिनों देखा होगा आपने। इसके साथ साथ आपने मध्य प्रदेश की राजनीति को अभी 2-3 महीने पहले तक देखा और पढ़ा और समझा होगा, सुना होगा न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो चाहे वो स्टेट लेवल की बात हो, चाहे नेशनल लेवल की बात हो, अपोजिशन हमेशा प्रयास करता है कि एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट देने के लिए वो तैयार रहे। द अपोजिशन एज अ रेडीमेड अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, यानी एक तरह से बनी बनाई सरकार होती है। वो चाहते हैं जैसे ही जो पार्टी सरकार में है उनको सरकार से हटाया जाए और तुरंत अपनी सरकार बना ली जाए। तो एक रेडीमेड गवर्नमेंट होती है, एक अल्टरनेट होता है ये सरकार बनाने का। वॉचडॉग ऑफ सिविल लिबर्टीज़, और जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं उसके ऊपर निगरानी रखता है अपोजिशन। जहाँ पर भी उनको लगता है कि जो सिविलियन हैं या जो सिटीजन हैं उनकी जो लिबर्टीज़ हैं उनके ऊपर वायलेशन हो रहा है या वायलेट किया जा रहा है, तो अपोजिशन इस तरह की बातों को हाउस में उठाता है। पॉलिटिकल एजुकेशन, तो अपोजिशन क्या करता है कि पब्लिक को एक तरह से पॉलिटिकली अवेयर करता है, जागरूक करता है, और सरकार की जो कमियां, जो ड्रॉबैक्स हैं उनको पब्लिक के सामने लेकर आते हैं, पब्लिक डोमेन में लेकर आते हैं। द अपोजिशन आल्सो गिव्स पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल, तो जो अपोजिशन है वो लोगों को, नागरिकों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते हैं। वेंटिलेट पब्लिक ग्रीवेंसेस, तो पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो शिकायत हैं, जो उनके कष्ट हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। कौन? विपक्ष के लोग, अपोजिशन के लोग। अगर थोड़ी भी तकलीफ़ है तो उस तकलीफ़ को, उस शिकायत को, पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उनको हाउस में ये उठाते हैं और सरकार का जो ध्यान है उसकी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अपोजिशन वेंटिलेट्स पब्लिक ग्रीवेंसेस थ्रू वेरियस पार्लियामेंट्री मेथड्स, तो अपोजिशन विभिन्न जो संसदीय जो तरीके हैं उसके माध्यम से सार्वजनिक जो शिकायतें हैं उन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु इज़ द स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और लोकसभा की जो पूरी कार्यवाही होती है उसको वही प्रिजाइडिंग ओवर करते हैं। द स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम अमंग दैम सेल्व्स, तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को स्पीकर चुना जाता है लोकसभा के लिए। द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस, तो सदन की कार्रवाई को ये संचालित करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस, और सदन में व्यवस्था बनाए रखते हैं। एंड कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, और हाउस के जो कार्य है, जो कार्यवाही है उसको कंडक्ट करते हैं, उसका संचालन करते हैं अकॉर्डिंग विद द रूल्स, कानूनों के तहत। हाउस के जो रूल्स हैं उसके तहत संसद की कार्यवाही को संचालित करते हैं। कौन? स्पीकर। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द डिप्टी स्पीकर, तो संविधान डिप्टी स्पीकर के पद का भी उल्लेख करता है। उसके अनुसार एक डिप्टी स्पीकर या जो उपसभापति हैं उनका भी उल्लेख है, इनका भी एक पद है। और इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर ही प्रिजाइड्स ओवर द लोकसभा। So students, I hope you will have understood these questions clearly and properly. You will have to write these questions in your fair notebook and learn them properly. Respected parents are requested to help their wards to complete their study work. Thank you beta. Have a nice day.